वर्ष 2025 की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए हम एक महत्वपूर्ण चर्चा विश्लेषण जो कि कर्क राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव की स्थितियों के साथ जुड़ा हुआ है, क्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। शनिदेव ढैया के क्रम में कर्क राशि के महानुभावों के लिए अष्टम भावस्थ स्थितियों में चलायमान रहे। सप्तमेश और अष्टमेश शनिदेव आयुष्य के भावत्व विशेष में और कारकत्व विशेष में चलायमान रहे। संघर्षों का अतिरेक आपने देखा, निर्णायक मौक़ों पर अपने भीतर के आलस्य को भी आपने बड़ी ही गहराई से देखा। धनागमन की स्थितियां जो बहुत नज़दीक आ रही थी उनको भी पुनः दूर जाते हुए देखा, परंतु जो आपके भीतर की स्थिरता थी उसके साथ आपने पूर्णतया खुद को जोड़ा। वहीं पर जो वैचारिक उद्वेग पारिवारिक जीवन में विशेष तौर पर पिता और गृहस्थ पक्ष के साथ में चल रहे थे, भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, उन सारी स्थितियों को आपने अपने साथ जुड़ते हुए भी देखा, बिगड़ते हुए भी देखा। स्थितियों के आधार जो कई बार परिवर्तित हुए उन सभी को आपने महसूस किया। परंतु उस यात्रा के बाद अब जो 29 मार्च 2025 को शनिदेव की स्थितियां परिवर्तित होंगी, नवम भावस्थ प्रवेश करेंगी, उसके पहले के इन 3 महीनों में जो 13-14 फरवरी 2025 के साथ का समय अंतराल रहेगा, वहाँ शनिदेव मीनाभिलाषी कहे जाएंगे, एक तरह से मीन की ओर गमन करते हुए कहे जाएंगे और 29 मार्च 2025 से अपनी स्थितियों को परिवर्तित भी कर जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय स्थितियों में रहते हुए, यानी कि गुरु प्रधान नक्षत्र में रहते हुए, 7.5 हो चाहे ढैया, शनिदेव के अंतिम परिणाम संघर्षों के बाद में सुखद है। जो व्यक्ति भीतर के अहम को पूरे तरीके से गलाता है, जो व्यक्ति भीतर के तेजवान आधार को जागृत करता है, जो व्यक्ति परम तत्व की संचालित शक्ति को भीतर तक महसूस करता है, वो ढैया के क्रम के साथ आगे बढ़ते हुए जीवन को एक अप्रतिम आभा के साथ भी लेकर चलने वाला होता है। वो ही भाव विशेष और वो ही अवस्था विशेष आपके भीतर तक बड़ी ही गहराई से निरूपित होकर चल रही है। कोई अवसर जो लंबे समय से व्यापारिक जीवन में अटका हुआ था, क्योंकि शनिदेव सप्तमेश होकर अष्टम भाव में है और वो भी स्वराशि स्थान में है, वहीं द्वितीय त्रिक भाव में भी है। इसी वजह से उस अवसर के साथ पुनश्चः प्रयास करके जुड़ना और वहाँ से बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को अपने साथ में देखना, ये एक संचालित व्यवस्थित आभा आपके लिए कही जाएगी। वहीं पर आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और विदेश संबंधी किसी भी संभावना को बार बार आपके सामने आता हुआ और आप हटता हुआ देख रहे थे, वहाँ से भी स्थिरता के प्रतिबिंबित होने वाले पूरे स्वरूप आपके साथ में उजागर होते चले जाते हैं, जहाँ से कोई भी और निराशा का भाव आपके लिए संचालित और सम्मिलित नहीं है। इस बात को भीतर तक बड़ी ही गहराई से उजागर करके रखने का आप प्रयत्न कीजिएगा। वहीं एक और जो महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आती है वो है अष्टमेश का अष्टम भाव में होकर बिल्कुल अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर अग्रगामी होना। तो जो निर्णायक मौक़ों पर आपके लिए बारंबार भीतर के सामंजस्य की कमी थी, उसमें आप भरपूर सुधार के संकेतों की अवस्था को जीवन यात्रा में देखने की ओर जा रहे हैं। इसमें कोई भी दुविधा एवं नकारात्मकता भरे भाव उपस्थित नहीं है। ये स्पष्टता भरे संकेत आप अपने साथ में लेकर चलिएगा कि लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, फार्मास्यूटिकल को रिलेट करते हुए अप्रोच में इन 3 महीनों में जितनी रफ्तार को आप बढ़ाते हैं और जितनी भाग दौड़ को आप अपने साथ देखने की ओर जाते हैं, उतनी ही व्यवस्थित आभा को आप अपने साथ साथ रखते चले जाते हैं। कोई भी डाउटफुल कंसर्न और नेगेटिव साइड आपके साथ में एस्टेब्लिश नहीं होती। जो नेगेटिविटी लंबे समय से बनी हुई थी, उससे हटकर जीवन यात्रा को जो सुखद स्पंदन देने होते हैं, वो भी बड़ी ही गहराई से आत्मसात करके आप आगे बढ़ने की तैयारियों में हैं।
ये गौर कीजिएगा कि इन 3 महीनों के साथ में नौकरी पेशा जीवन में कोई भी बड़े अवसर की स्थिति सामने आ रही है जिसमें जोखिम शुमार है परंतु अर्थ लाभ भी है। कई बार लगता है कैसे बढ़ेंगे, किस हिसाब से बढ़ेंगे, क्या होगा, पहले भी इतने उतार चढ़ाव देखे हैं। उन सारी ही गलतफहमियों से हटकर जीवन यात्रा को प्रतीकात्मक तौर पर जितनी स्थिरगामिता के साथ में आप जोड़ेंगे उतनी ही बेहतरी अपने साथ में आप समाहित करने वाले रहेंगे। इस बात को भीतर तक एक अलौकिक स्वरूप में जगह दीजिएगा। हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में आप गहराई से स्वयं को जोड़ने की अवस्थाओं में हैं, भले ही व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन, आपको लगता है कि यहाँ पूरे तरीके से जुटेंगे तो बहुत कुछ लेकर चलेंगे, वो अवस्थाएं आपके साथ में है। वाणी अपनी तीव्रता को कम कर रही है, वाणी अपनी कर्कशता को कम कर रही है। धोखे मिले कोई बात नहीं, दुविधाएं मिली कोई बात नहीं, किसी की वजह से देरी मिली कोई बात नहीं, किसी ने रुपया पैसा अटकाया कोई बात नहीं, जाने दो, आगे बढ़ो। ये जो अवस्था मानसिक तौर पर दृढ़ता के रूप में आपके समक्ष स्थापित हुई है और आपके साथ साथ चल रही है, वो अद्भुत है। वहीं पारिवारिक जनों के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलिएगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने हमारे खिलाफ पारिवारिक स्तर पर षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित करने का कार्य भी किया, जो हमने किया नहीं था उसे भी बढ़ा चढ़ाकर एक अलग सिरे के साथ में बताया गया, जो सब कुछ फैब्रिकेशन था, परंतु आप उससे भी हट रहे हैं। कुल जमा जोड़ जो भीतर थकान थी उसको हटाइएगा, उत्साह विहीन जो अवस्थाएं थी उसको हटाइएगा, तेजवान क्रम को जोड़कर जिस अवस्था को अपने साथ में परिलक्षित होते हुए देखना चाहते हैं उसका एक एक मुकर होने वाला संकेत आपके साथ है। कहीं पर भी डरने और घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। पूरे ऊर्जावान प्रवाह के साथ में जीवन यात्रा को गतिमान करना आपके लिए आवश्यक है और उसी के साथ में आप जुड़े हैं। याद रखें कि जो शनिदेव की 10वीं दृष्टियाँ मंगल राशि स्थान पर है और तीसरी दृष्टि भी मंगल राशि स्थान पर है, और मंगल वैसे भी कर्क राशि के महानुभावों के लिए योग कारक होते हैं। वर्तमान में नीचस्थ होकर वक्री अवस्थाओं के साथ में चलायमान है। तो महानुभाव बारंबार याद रखें कि स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी अभी नहीं करनी है। इन 3 महीनों में अपनी कैलकुलेशंस को और प्रिसाइज नोट के साथ में लेकर चलना है। लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट्स को भी बहुत अच्छे से हम समझेंगे, भीतर से संगठित करेंगे स्वयं की गणनाओं को, फिर ही आगे बढ़ने वाले होंगे। प्रायोरिटीज क्या है फाइनेंसेस में, वो ही डिसाइड करके इन्वेस्ट कीजिएगा। फाइनेंसेस में प्रायोरिटी 6 महीनों की है कि इस रुपए पैसे का इस्तेमाल आना है, और आप सोचते हैं कि इन 6 महीनों में हम अच्छी खासी वृद्धि के बाद में उस रुपए पैसे को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी गफलतों से बचिएगा, भीतर के स्थिरगामिता को जगह देकर चलिएगा। बहुत लंबे समय से दूरस्थ जगह के साथ में कोई रिश्ता आपके साथ में चलता रहा है, अंततोगत्वा उस संबंध के परिप्रेक्ष्य के साथ में आप स्वयं को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी तीव्रगामी अवस्थाओं के साथ में तैयारी स्वयं के लिए करने की आपके लिए ज़रूरत है। ये निवेदन है कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जिस तरह की वृद्धि के क्रमबद्ध सिरों को आप देखना चाहते हैं, उसका पूरा सकारात्मक स्तर पर उजागर करने वाला सिरा आपके साथ में है। मन में कोई भी घबराहट अपने साथ आप रखकर चलने से बचिएगा। निवेदन है कि जो महानुभाव लंबे समय से कुछ कार्यों में आपको अटकाने का प्रयत्न कर रहे थे, अब वो वैसे भी साइडलाइन हो रहे हैं। वहीं घुटनों से संबंधित जो कोई भी शल्य चिकित्सा आदि लंबे समय से आपके लिए यहाँ पर पेंडिंग थी, ड्यू थी, जिस तरफ आप नहीं जा पा रहे थे या मन से हिम्मत नहीं हो पा रही थी, इन 3 महीनों में, उसमें भी 14 जनवरी से 29 मार्च 2025 के मध्य उस और खुद को अग्रगामी करना और महत्वपूर्ण तौर पर वहां से सुधार के संकेतों की यात्रा को अपने साथ में लेकर चलना आपके लिए बेहतर अवस्था भरा क्रम कहा जाएगा, जिसको अपने साथ आप जोड़कर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। तो ये था शनिदेव की ढैया के अंतिम 3 महीनों का पूरा ही चर्चा ब्यौरा जो हमने कर्क राशि के महानुभावों के लिए यहाँ समक्ष रखने का प्रयत्न किया। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।